हाय बच्चों। This is the Ehsas program launched by NGO Sneha in Mumbai in 2013. Ehsas reaches out to over 6,000 boys in Mumbai slums. Ehsas imparts sex education to adolescent boys. The sessions focus on child sex abuse, body image and gender equality. आपके घर में आपको किसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है, वो बातें बतानी है। और मेरे को क्रिकेट पसंद है, भरोसा मम्मी पापा। मम्मी और पापा दोनों पे। मुझे खरबूजा पसंद है, मुझे अपनी मम्मी पापा पर भरोसा है। अरे वाह, खरबूजा पसंद है। मुझे हमारी मम्मी के ऊपर भरोसा है। तो अभी ना हम लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में आज सेशन करने वाले। तो उसके पहले हम लोग ना एक एक्टिविटी करेंगे। अभी सब लोग खड़े हो जाएंगे और एक सर्कल में आएंगे। अभी जो मैं कमांड दूंगा ना आप लोग को, जो मैं आपको बोलूँगा वो करना है हमें। हाँ ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं कि सेफ टच और अनसेफ टच क्या होता है, ये एक्टिविटी उसके बारे में हमें बताएगी। ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपने पार्टनर्स की आंखों को छुओ, अब नाक को, अभी कानों को, अभी होठों को, अभी अपने अपने पार्टनर्स के चेस्ट को छुओ। हमारे शरीर के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम हमारी मर्जी के बिना किसी और को छूने नहीं दे सकते। अगर कोई हमें छूता है या फिर हमारे सामने अपने बॉडी पार्ट को छूता है, प्राइवेट पार्ट्स को, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमारी मर्जी के बिना वो होना नहीं चाहिए। आपको पता है वो प्राइवेट पार्ट्स कौन से हमारी बॉडी के? 4। कोई बता सकता है किसको पता है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हमारे होठ, हमारा सीना, हमारे दोनों टांगों के बीच की जगह और हमारे कमर के नीचे की जगह। जितना अगर हम बोलोगे कि लड़कियाँ, उतना ही लड़के भी आते हैं, बिकॉज़ दोनों के साथ ये सब चीज़ होती है। अगर हम बोलेंगे कि एक लड़की के साथ में किसी तरह का अब्यूज़ का केस हुआ है तो वो दिखता है, सामने आता है। लेकिन अगर हम बोले कि किसी लड़के के साथ में कोई अब्यूज़ का केस हुआ तो काफ़ी बार मम्मी डैडी जो होते हैं, बच्चा अपनी मम्मी डैडी को बता तो देता है, लेकिन समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो डर से वो चीज़ बाहर नहीं आ पाती है। बच्चे को 2 रास्ते होते हैं। अगर उसके साथ में कुछ हुआ है वैसा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर कुछ हुआ है उसके साथ कुछ किस तरह का, तो या तो वो उसको सुधारने की कोशिश करता है या फिर खुद उसमें ढलने की कोशिश करता है। मेरे साथ भी बचपन में कुछ हुआ था जो मेरे माइंड में अभी भी उसका इम्पैक्ट है, जब मैं छोटा था तभी। एक डर बैठ गया था मन में कि बाहर जाऊंगा तो फिर से होगा, क्योंकि वो मेरे बस्ती के ही थे लड़के, तो और वो तो आजू बाजू में अभी भी रहते। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो किसी और के साथ में ना हो। Young men, young boys struggle with the notion of manhood. Being sexually active is a cultural sign of virility, so they want to be macho and virile. They remain ignorant about women's rights, ignorant about the criticality of consent. They harass women, they molest, they violate women. Young boys and young men too are violated routinely by other men. Both genders will be safer if there is gender equality. वो देख, रोज कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ रोज का काम करते। चल। अरे मैं सोच रहा हूँ मैं भी एडमिशन ले लूं। लेकिन अपनी वाली कॉलेज में एडमिशन लेने का नहीं, उसमें अपना एडमिशन हो गया है। हाँ तो ठीक है ना, मैं बड़े वाले कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ। चलेगा बाप। अगर लड़का इंग्लिश स्कूल में जा रहा है तो लड़की जो उर्दू या मराठी में होगी। अगर प्रोजेक्ट बनाना है, मैं लड़का हूँ, मुझे और मेरी बहन को प्रोजेक्ट बनाना है, तो मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन उसने तो एक तरीके का जो है ना भेदभाव देखा जाता है। सोसाइटी ने ये नियम क्रिएट किया है कि लड़कियाँ देर रात तक बाहर काम नहीं करेगी, या फिर वो जो है 7 के बाद घर से बाहर नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को ब्रेक करो। मतलब ये नहीं कि घर जाके माता पिता से झगड़ा करो, ऐसा नहीं है। अब जाओ उनसे बात करो। एहसास में आने के पहले मेरा एक ऐसा था कि पुरुष प्रधान, मर्द हूँ ना मैं, तो थोड़ी ना, मैं तो एक गिलास उठ के पानी नहीं लेता था। मैं घर से उठ के कुछ काम भी नहीं करूँगा, मम्मी है, मम्मी को करने दो। और मेरी बहन बोलती थी
कि फॉर एग्जांपल भाई मुझे जीन्स पहनना है या फिर मुझे टॉप पहनने हैं, तो मैं बोलता क्यों, हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की नाक कटेगी ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझ में भी बदलाव है। फिर मैंने देखा कि जो मॉम डैड है उन बीच में भी जो झगड़ा होता है, तो उस पर भी मुझे एक समानता मतलब दिखी नहीं, जो डैड के बोलने का तरीका था, तो उनको करेक्ट किया मैंने। तो डैड को कहीं ना कहीं समझ में आया कि जो मैं करता हूँ, तो मैं जो पुरुष प्रधान दिखाता हूँ, जो चलता आ रहा है रुबाब करना, तो वो धीरे धीरे उनका कम होने लगा। फिर जैसे बहन ने बोला कि भाई मुझे फ्रेंड के घर पे पढ़ाई के लिए जाना है, 10th की पढ़ाई है, तो उसको बोला कि ठीक है तुम जा सकते हो। तो बेसिकली पहले क्या होता, नहीं किसी भी फ्रेंड के घर पे जा नहीं सकते, और लड़की अगर बाहर जाती है तो हमारा नाम खराब होता है। मैं नीता, मैं स्नेहा संस्था से आई हूँ। छोटा सा अस्पताल है अपने यहाँ पे, वहाँ पे स्नेहा संस्था का ऑफिस है। 10 से 19 ये जो उम्र है ये बहुत महत्वपूर्ण उम्र है। आपको सभी को लगता है कि इसमें कुछ अलग होता है बच्चों में। We work with the parents on different issues related to sexuality of adolescents, changes during adolescence, changes during puberty, sexuality education, why a sexuality education is necessary for them and also for their children. Parent-child communication need to be enhanced on such issues. When a baby grows up from a 3-year-old or from 1-year-old to 3-year-old, we teach the child how to walk. But when these changes are taking place, why are we so silent about talking to our child about these changes? So there has to be an open communication between the parent and the child. So that is what we try to do it with them. So once the child has crossed 10 years of age, but बच्चा बड़ा हो गया है, so that the child is not really important, somehow the child gets neglected. So in order to bring that focus back to that child is extremely important, and we do it with lot of interaction with the parents. हम बच्चों के साथ जो सेशंस लेते हैं, जो हम गढ़ बना के उनके साथ में जो काम करेंगे, वो बेसिकली हम करेंगे कि लड़के और लड़की का जो बदलाव है वो एक प्राकृतिक है, वो निसर्ग ने बनाया हुआ है। Why does an adolescent commit a sexual assault, or why does he get into a sexual crime? Because I think we are lacking somewhere in terms of giving them appropriate orientation related to their sexuality, related to their sexual health, what is safe sex, why the consent is important in having sex, the way the women are portrayed in our ads and in our films. The adolescent boys tend to think themselves as a commercial commodity, like the item number are the examples that the woman is considered as an item number and somebody to as in a commodity which is made for sexual satisfaction of a man. लड़के लड़कियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोते हैं। लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। A gender awareness program at Pune's Equal Community Foundation. The Action for Equality program uses games, interactive activities for boys between the ages of 14 and 17. Since 2009, it has reached out to 4,000 boys in 20 low-income communities.